एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल हॉरिजन एडुकेयर। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। और आज का जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और ये क्वेश्चन जो है इस फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनटीपीसी में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस सेशन को पूरा देखें और इस सेशन को याद करने का कोशिश करें। इस जो भी मैं टॉपिक जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसको याद करने का कोशिश करें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आते हैं टॉपिक पे। सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो आज का टॉपिक क्या है? सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ा फैक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया का जो संविधान है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये बड़ा है तो इसमें आर्टिकल्स होंगे, इसमें शेड्यूल्स होंगे, इसमें पार्ट्स होंगे। अब इस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उस समय जो हमारा आर्टिकल था 395 आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे, ठीक है। When Constitution was framed, there are 395 articles and 8 schedule. 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स, ओके। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट हो गया। देखिए, जब स्टार्टिंग में था तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स है। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तो 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे। अब आते हैं सेकंड। और जब अभी के टाइम में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, कितने नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। nowadays there are 471 articles and 12th schedule and how many part? 25 parts. And how many parts? 25 parts, ठीक है। तो अब देखिए, पहले जब फ्रेम हुआ था 395 आर्टिकल्स थे और अभी के समय में 471 आर्टिकल्स, ओके, 471 आर्टिकल्स। और जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ था तो 8 शेड्यूल्स थे
और अभी के समय में 12 शेड्यूल। एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ था तो 22 पार्ट्स थे और अभी के टाइम में 25 पार्ट्स हैं। अब आते हैं सेकेंड फैक्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं? टोटल 104 अमेंडमेंट हुए हैं। टोटल 104 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट की संख्या क्या है? और ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 2020 में हुआ है, जनवरी में हुआ है। तो इस कारण से आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टोटल अमेंडमेंट कितने हुए हैं? 104। टोटल अमेंडमेंट 104। ओके, टोटल अमेंडमेंट 104। एंड लास्ट अमेंडमेंट कब हुए थे? लास्ट अमेंडमेंट जनवरी में हुए थे। जनवरी 25 2020। जनवरी 25 2020। जनवरी 25 2020। तो देखिए ये जो अमेंडमेंट हुए हैं जनवरी में हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुए हैं 2020 में हुए अमेंडमेंट, इसलिए नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स कितने हुए? 104। और सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुए थे? फर्स्ट अमेंडमेंट हुए थे 10 मई 1951। सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट मई में 1951। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था मई 1951 और डेट था 10 मई। ठीक है, डेट था 10 मई। तो आप इस चीज़ को आप नोट्स कर लीजिए और नोट्स अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और अगर इस चैनल को अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आते हैं अब अगले पॉइंट्स पे। तो अगला पॉइंट्स ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेम्ड हो गया। फ्रेम्ड कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल? 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। ठीक है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ था तो इतने आर्टिकल्स, इतने शेड्यूल्स एंड इतने पार्ट्स थे। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम्ड हुआ? ठीक है, कितने तारीख को अडॉप्ट किया गया? तो हम लोग देखते हैं डेट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन was adopted on 26 November 1949। अब एक सवाल ये है कि 26 नवंबर को हम लोग क्या 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग 26 नवंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, तब तक आप लोग खोज के रखिए। अब जो अगला पॉइंट है ये है कि अब इसका कमेंसमेंट, अब ये इफेक्ट में कब आया? अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इफेक्ट में कब आया? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया? वो है 26 नवंबर 1950। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है केम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी
1950। ये तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे के तौर से मनाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, अब ये जानते हैं कि 26 नवंबर को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी कर लिया गया, लेकिन जो डेट है ये 26 जनवरी क्यों रखा गया? जो 26 जनवरी 1950 का जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों नहीं हम लोग 26 नवंबर को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं? इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 1930 में पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता था 26 नवंबर को, ठीक है। 1930 में पूर्ण स्वराज डे 26 नवंबर को घोषित कर दिया गया था, किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा। कौन सा सेशन में? लाहौर सेशन में। 1930 26 नवंबर 1930 26 नवंबर डे was celebrated as पूर्ण स्वराज डे। ओके, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, पूर्ण स्वराज डे और 26 नवंबर 1930। तो पूर्ण स्वराज मनाया जाता किसके द्वारा? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कब मनाया जाता था? कौन से सेशन में ये मनाया गया? लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन में 26 नवंबर को, नवंबर नहीं, जनवरी 26 जनवरी को 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया। तो इसलिए जो हम लोग 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसका बैकग्राउंड ये है, पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को इफेक्ट हो गया। तो अब देखते हैं जो चीफ आर्किटेक्ट, इनका जो बनाने का श्रेय, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को। जो B.R. अम्बेडकर is known as chief architect of Constitution of India, Constitution of India, ठीक है। ओके, अब देखते हैं B.R. अम्बेडकर को जो है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता था, और अभी भी बोला जाता है, मतलब इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं B.R. अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। भारत संविधान को फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया था, उसमें कितने मेंबर? ठीक है, 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैं जितने भी पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो इस पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट्स कीजिएगा, और इस पॉइंट को याद करने की कोशिश कीजिएगा। याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगर क्रोनोलॉजिकल बेस से अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट्स है, अब अगला पॉइंट्स में आते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है?
तो अब ये देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हर कुछ बन गया। तो अब ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा। हाउ मेनी डेज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितना समय लगा। तो इट टुक 2 years 11 months and 18 days to frame it took 2 years 11 months and 18 days to frame the Constitution of India. ओके, तो अब देखते हैं। अब ये जो टर्म है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन, जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद कीजिए, इस पॉइंट को याद कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में हम भूले नहीं। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है ये देखते हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करें और अपने रिलेटिव को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। चलिए, अब हम लोग ने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितना समय लगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितना समय लगा था? 2 years 11 months and 18 days। अब देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके प्रेसिडेंट कौन थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, कभी भी क्वेश्चंस में फर्स्ट एंड लास्ट ऑलवेज पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा याद करके जाइए, ठीक है। तो अब देखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, तो अब क्या है, अब ये हुआ था कि जब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट डे हुआ था। रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्ट है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो 26 नवंबर को इनेक्ट किए गए थे। कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो 26 नवंबर को इनेक्ट किए गए थे। तो वो आर्टिकल कौन कौन से हैं वो आप बताइएगा, ठीक है। तो वो आप बताइएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट डे। अब आते हैं सेकेंड। अब देखते हैं और टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने हुए थे। ये देखते हैं क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने हुए थे। तो टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने हुए थे?
11, टोटल नंबर ऑफ सेशन 11 हुए थे। ओके, टोटल नंबर ऑफ सेशन 11 हुए थे। तो आप कुछ जो आर्टिकल्स हैं जो 26 नवंबर को इनेक्ट किए गए थे, तो उस आर्टिकल को भी एक नज़र में देख लेते हैं। आर्टिकल्स केम इफेक्टिव ऑन 26 नवंबर। कौन कौन से आर्टिकल्स थे? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, ठीक है। एंड आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388 एंड आर्टिकल 92, आर्टिकल 93 एंड आर्टिकल 94। तो अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, 60, 324, 366 and article 367 and article 379 and article 380, article 380, 388 and 392 and 394 and 392, 393। ओके, ये सब आर्टिकल्स हैं जो 26 नवंबर को ही इनेक्ट कर दिए गए थे, और बाकी जो आर्टिकल्स है, टोटल आर्टिकल्स जो है इनेक्ट किए गए थे 26 जनवरी को। ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो कि हमें बहुत जानना ज़रूरी था। तो और अब जो है आगे आने वाले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए गए थे, तो उसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, मतलब कि जो हमारा पॉलिटिकल हमारा संविधान, हमारा लॉ जो फॉर्मेशन हो रहा था, कब से स्टार्ट हो रहा था। तो जो स्टार्ट हो रहा था वो था 1773। कौन से एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग जितने भी एक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे पॉलिटी में, हमारे क्वेश्चंस में आने का संभावना ज़्यादा है, उस पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे आने वाले सेशन में। तो आप इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम लोग और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें और अच्छे से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। चलिए, धन्यवाद।